गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जेडी डिजिटल क्लासेस में स्वागत है बेटा। सो वी वर स्टडिंग अबाउट मॉडल, द ऑक्सिलरी वर्ब, द मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में हमने कैन का कंप्लीट यूज़ देख लिया था। ठीक है, हम मॉडल्स को मोस्टली विल गो थ्रू द थ्री वेज यानी तीन तरीके से, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट यूज़ है आपका कुड। सबसे पहले तो कुड क्या है? ये पास्ट फॉर्म है कैन की। क्या है? पास्ट फॉर्म भी है। पास्ट फॉर्म भी है, पूरी तरह नहीं लेकिन है, नॉट कंप्लीटली, क्योंकि इसका अपन यूज़ प्रेजेंट में भी कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जब ये पास्ट फॉर्म भी है तो इसका कनेक्शन कैसे होता है? पास्ट एबिलिटी से, पास्ट कैपेबिलिटी से, कैपेबिलिटी से। पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेबिलिटी से इसका, जैसे you were intelligent in your childhood। कॉमा कि आप अपने बचपन में इंटेलिजेंट थे, अब नहीं है, थे। तो you blank do easily work of any subject तो आप इसमें इंटेलिजेंट थे, पास्ट है, तो यहाँ पर आपको कुड है कि आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कार्य। डू ईजिली वर्क ऑफ एनी सब्जेक्ट। समझ में आ गया आपको? तो इसमें पास्ट एबिलिटी हो गई। दूसरा, ये तो मेंटल एबिलिटी से है, पास्ट मेंटल एबिलिटी हो गया। अब पास्ट फिजिकल एबिलिटी क्या है? यू ब्लैंक या फिर मोहन, मोनू, जो भी आप नाम लेना चाहें, मोहन लिफ्ट बिग स्टोन नॉर्मली व्हेन ही वाज यंग। When he was young, कि मोनू लिफ्ट बिग स्टोन्स नॉर्मली व्हेन ही वाज यंग। तो ये यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा है कि वो पास्ट एबिलिटी के पास्ट फिजिकल एबिलिटी बता रहा है, तो यहाँ पर आपका आएगा कुड। तो यहाँ पर आपको किसी भी टाइम और टेंस का इंडिकेशन मिलेगा सेंटेंस में, तब आप कुड यूज़ कर सकते हैं। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट मेंटल एबिलिटी, पास्ट फिजिकल एबिलिटी में आप इजीली कुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन। प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन, इसको अपन कुड और वुड भी यूज़ कर सकते हैं कि कुड यू हेल्प मी काइंडली। तो ये एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया ऑफ प्रेजेंट टाइम।
यहाँ पर कुड और वुड दोनों का यूज सेम है, वुड यू, कुड यू, ठीक है। सेकंड है नरेशन में, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें जैसे कि क्वेश्चन क्या होता है, ही सेड टू मी राहुल कैन डू मिस्टेक्स, टुडे। तुमने मुझसे कहा कि राहुल, ये तो क्या है, डायरेक्ट फॉर्म है, इसका आंसर कैसे बनेगा? अब ये आपका मॉडल में सेंटेंस हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आएगा जब आपको कैसे, ही टोल्ड ऐसे दिया जाएगा, ही टोल्ड मी डैट राहुल खालिस्तान डू मिस्टेक सो दैट डे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान लो कुड कैन बनना, इसमें तो कैन लिख रखा है लेकिन इसकी पास्ट फॉर्म भी है, तो कुड यूज़ करना है, ये नरेशन का इसका यूज़ है। दूसरा, फैक्ट पर, आप कोई फैक्ट स्टेट करते हैं, फैक्ट स्टेट करते यानी कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। उसमें आपको क्या दर्शानी है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट स्टेट करना है प्रेजेंट के अंदर नॉर्मल पॉसिबिलिटी के साथ। तो इसमें आपको क्या बता रखा है, एक तो ये पैसिव भी हो सकता है, कुड बी द इंस्टीट्यूट कुड बी क्लोज, हो सकता है बंद, ये इसका पैसिव है, पैसिव सेंटेंस है, पैसिव फॉर्म, इसलिए मॉडल के साथ बी यूज़ हो रहा है। ये हम आपको बार बार बताते हैं क्योंकि ये डूअर नहीं है, ये डूअर नहीं है। ये तो अपन उस इंस्टीट्यूट की सिचुएशन बता रहे हैं प्रेजेंट में कि इंस्टीट्यूट बंद हो सकता है, प्रेजेंट अभी हो सकता है या नहीं, उस जाके वहाँ जाकर पता लगेगा, वहाँ जाकर पता लगेगा, लेकिन आप वहाँ पर नहीं हैं और आप यहीं से उसके बारे में कुछ नॉर्मल पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं प्रेजेंट में, कोई फैक्ट स्टेट करते, कुड बी। किसी ने बोला कि चलो इंस्टीट्यूट जाकर मालूम करते हैं, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति बोलता है कि द इंस्टीट्यूट कुड बी क्लोज्ड, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो पॉसिबिलिटी नॉर्मल जो उसके हिसाब से लग रहा है उसको, राहुल कुड पब्लिश दिस न्यूज़, या फिर दिस न्यूज़ दिस न्यूज़ कुड बी, पैसिव है, दिस न्यूज़ कुड बी पब्लिश, PUBLISH, कुड बी पब्लिश्ड टुडे। आज इसकी अपन को एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि आज हो सकती है, कुड बी, नॉर्मल पॉसिबिलिटी के साथ आपको इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है, इसका यूज़ देखिए, कुड का, यानी आकस्मिक, सडनली, पॉसिबिलिटी ऑफ अनरियल सिचुएशन, पॉसिबिलिटी
ऑफ अनरियल सिचुएशन। देखिए आकस्मिक यानी एकदम से कोई अवास्तविक स्थिति के लिए आपको संभावना व्यक्त करनी है। तो किस प्रकार से सेंटेंस, इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास अधिक धन होता, आई कुड बाई ए, आई कुड बाई ए आई कुड बाई ए या एन एक्सपेंसिव कार। यदि मेरे पास धन होता तो ज़्यादा धन होता, अनरियल सिचुएशन है नहीं उसके पास, नॉट एग्जैक्ट, बिल्कुल है नहीं, लेकिन फिर भी वो बस कामना विश कर रहा है कि ऐसी हो सकता था। ठीक है, फिर है पोलाइट रिक्वेस्ट, आपको बताई दिए इसका, और इम्पेशेंस भी यूज़ होता है, यानी धैर्य ना हो तो, यानी किसी चीज़ के लिए इम्पेशेंट होते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं कि वाट कुड दिस रिजल्ट इन या डेट रिजल्ट इन, यानी पास्ट के लिए क्या हो सकता था। द सी कुड बी स्ट्रोमी इन समर, कभी कभी, ओकेजनल पॉसिबिलिटी, ओकेजनल पॉसिबिलिटी, जैसे द सी कुड बी स्ट्रॉमी, द सी कुड बी स्ट्रॉमी इन समर, यानी गर्मियों में जो समुद्र है वो क्या हो सकता है, तूफ़ानी हो सकता है। तो ये ओकेजनल पॉसिबिलिटी है। ही कुड हैव हेल्प्ड हर, ही कुड हैव हेल्प्ड हर, ही कुड हैव हेल्प्ड हर बट ही डिड नॉट, बट ही डिड नॉट, वह उसकी मदद कर सकता, यानी पास्ट में कर सकता था मगर उसने की नहीं। इनकम्प्लीट ऑफ, यानी इनकम्प्लीट वर्क ऑफ पास्ट टेंस, यहाँ पर आपको पास्ट टेंस पता लग रहा है। कुड हैव यानी वो उसकी मदद कर सकता था मगर वो उसने की नहीं, तो ये हो गया इनकम्प्लीट वर्क ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। inability of past, Manish
ब्लैंक pass that exam as he did not do hard work last year। ठीक है, पिछले साल उसने बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं किया था, इसलिए वो नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट। ठीक है, फिर शी ब्लैंक कुक द फूड एज शी डिड नॉट लर्न हाउ टू कुक in the early stage of her life या फिर of her age, यानी अपनी उम्र की शुरुआत में, अब द अर्ली स्टेज ऑफ हर एज, उसने कैसे पकाते हैं नहीं सीखा, तो कुड नॉट कुक, कुड नॉट का यूज़। तो ये हो गया इनएबिलिटी ऑफ पास्ट। तो इसमें पास्ट इंडिकेशन दे रखा है, ठीक है, इसलिए आपको इनएबिलिटी ऑफ पास्ट टाइम कुड नॉट का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मे का यूज़। मे का यूज़ पहले देखो अफर्मेटिव में कैसे होगा कि देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, क्योंकि हम इस सेंटेंस को काफ़ी दिन से बहुत अच्छे से समझ में आता है, इन द स्काई, सो इट मे रेन टुडे। यदि हम इसको समझें तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है? 90% पॉसिबिलिटी है किसी कार्य को पूर्ण होने की। जब हमको लगता है कि ये कार्य उस चीज़, किसी कार्य की विद रीज़न आपको मालूम है कि कोई कार्य विद रीज़न पॉसिबल हो रहा है और उसके पूरे होने की संभावना 90% है, तो आपको उसमें मे का यूज़ करना है। जैसे तनु हैज़ वर्कड हार्ड होल ईयर, सो शी मस्ट पास। अब हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली मस्ट आ सकता है, इसको हम बाद में बताएंगे। मगर अगर हम यहाँ लिखें गेट मार्क्स अबव 90, तो इसमें 90 प्लस, अबव 90 प्लस यदि मार्क्स गेट हासिल कर रही है और उसने पूरे साल वो मतलब की मेहनत की है, तो यहाँ पर आपको 90% पॉसिबिलिटी है कि शी में गेट मार्क्स अबव 90 प्लस। तो ये आपको मे का यूज़ अफर्मेटिव में 90% पॉसिबिलिटी यानी मोर पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए आपको यूज़ करना है। ठीक है, फिर देखिए ब्लेसिंग के लिए,
ब्लेसिंग। अब ब्लेसिंग में कौन सा सेंटेंस यूज होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। इस प्रकार के सेंटेंस ब्लेसिंग के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। बहुत इजी है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मे प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव। मे प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव। मे प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव तो किसके लिए? फॉर गैसिंग, अनुमान लगाने के लिए, ऑफ पास्ट भूतकाल। मे प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव के लिए। तो सेंटेंस है कि शी वेंट लेट, शी वेंट लेट, वह लेट गई थी, यानी वो लेट हो गई थी। और सो सी मे हैव, सो सी मे हैव मिस्ड द ट्रेन। यानी वो वहाँ पर लेट पहुँची या गई, तो इसलिए वो अनुमान है आपका कि उसकी जो ट्रेन है वो छूट गई होगी, छूट गई होगी। तो इस प्रकार से पास्ट अवधारणा है, भूतकाल का अनुमान है। इन प्रोबेबल कंडीशन सेंटेंस टू शो पॉसिबिलिटी। फिर इन प्रोबेबल, नेक्स्ट क्या है? इन प्रोबेबल कंडीशन। इन प्रोबेबल कंडीशन, इन प्रोबेबल कंडीशन। तो इन प्रोबेबल कंडीशन में क्या शो होता है? पॉसिबिलिटी ही करनी है, पॉसिबिलिटी शो करना है आपको कि इफ़ यू ट्राई यू मे रीच द गोल। इफ़ यू ट्राई, इफ़ यू ट्राई you may reach the goal। पॉसिबिलिटी है, यदि आप कोशिश करो तो आप लक्ष्य हासिल कर सकते हो। ठीक है।